अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ग्रीनलैंड पाकिस्तान। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने लेनी है 1 किलो गाजर। उसको कर लेना है कद्दूकश से क्रश। देन उसके बाद आपने उसको डाल देना है सॉस पैन के अंदर गाजर को क्रश करके, और फ्लेम को आपने बंद ही रखना है, अपने फ्लेम को ऑफ रखना है जब तक आप क्रश की हुई गाजर को सॉस पैन में नहीं डाल देते। देन उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करना है और उसमें ऐड कर देना है 1 कप बॉयल दूध। उसमें ऐड कर देना है आपने। देन फिर दूध को शामिल करने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने लेनी है शुगर 250 ग्राम, और उसको भी डाल देना है अपनी गाजर के मिक्सचर में। और ये सब काम आपने लो फ्लेम पर ही करना है, चूल्हे की आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है। इससे आपकी गाजर ब्राउन हो जाएंगी या आपकी शुगर है वो डार्क ब्राउन हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्लेवर थोड़ा अजीब हो जाएगा। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने करना है इसको कवर, और 40 मिनट तक आपको इसको लो फ्लेम पर पकाना है अच्छी तरह से, जब तक ये अच्छी तरह से ड्राई होकर फ्राई ना हो जाए, मतलब कि भूनने लग जाए, तब तक आपने इसको पकाना है। देन उसके बाद आपने लेना है घी 250 ग्राम, उसको भी इसके अंदर ऐड कर देना है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है, जब दूध इसमें खुश्क हो जाए उसके बाद आपने घी को ऐड कर लेना है। घी को ऐड करने के बाद उसको भी आपने अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई करना है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने लेने हैं ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है अब बादाम और पिस्ते, और उसको भी आपने डाल देना है सॉस पैन के अंदर, और इनको भी साथ साथ आपने भून लेना है, फ्राई कर लेना है। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद आपने इसको इतना भूनना है, इतना फ्राई करना है कि घी हलवे से अलग हो जाए। गाजर जिस तरह से यहाँ अलग हो गया है, बिल्कुल पकने लग जाए, घी निकलना ना शुरू हो जाए, तब तक आपने इसको पकाना है, भूनना है। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है खोया। यहाँ मैंने लिया है 250 ग्राम, और मज़ीद 250 ग्राम मैं इसमें ऐड करूँगी गार्निशिंग के लिए बाद में। तो खोया आपने प्रॉपर लेना है ½ kg, यानी कि आधा किलो, और हाफ़ उसको ऐड कर देना है जब ये हलवा फ्राई हो रहा हो, यानी कि भून रहा हो, उसके साथ आपने इसको भून लेना है खोया डाल के, और आधा खोया आपने लेना है ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब ये तकरीबन भून चुका है, भुन गया है अच्छी तरह से, और इसकी बहुत ही अच्छी और लजीज महक उठ रही है इसमें से। तो अब हम इसको सर्व करेंगे, निकालेंगे, डिश आउट कर। तो देखा फ्रेंड्स, बहुत ही कम वक्त में हमने बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा तैयार कर लिया। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर फीडबैक दें अपनी। अब बाकी का रिमेनिंग खोया हम इसके ऊपर कोट कर देंगे, इसको सजा देंगे, और आपकी मर्ज़ी है, आप जितना लेना चाहें खोया। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। इसी तरह आप बादाम पिस्तों को भी ले सकते हैं, जितना आपको पसंद है आप उतने इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा और लजीज गाजर का हलवा यहाँ तैयार हो गया है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। गाजर का सीज़न है और सर्दियाँ भी हैं, और सर्दियों की ये लजीज डिश है गाजर का हलवा। सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देनी है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।